एक बार प्रेम से बोलिए फिजिक्स महाराज की जय। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का तीसरा चैप्टर यानी कि विद्युत चैप्टर का चर्चा करने वाले हैं, जिस चैप्टर में 1 नंबर से लेकर के 90 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये 90 क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में नहीं बल्कि 2 वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। जो पहला वीडियो है इसमें 1 नंबर से लेकर के 45 नंबर तक के क्वेश्चन को देखेंगे, और जो सेकंड वीडियो जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसमें 46 नंबर से लेकर के 90 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कराए गए हैं। तो आप एक बार दूसरा पार्ट के लिए जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, और अभी का जो है 1 नंबर से लेकर 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ऑनलाइन देख लेना है, जिसमें आप लोग को हम बहुत अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल्स भी बताने वाले हैं और एक आपको पढ़ने का बेहतर अंदाज दिखाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, मेरा विश्वास रखिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, और आप लोग जो है वीडियो को एकदम आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके, कान खोल करके, कॉपी किताब ले करके और बैठ जाइए। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पे हम लाते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो 1 कूलम आवेश होता है, 1 कूलम जो आवेश होता है वो कितना को इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोग ज्ञात करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए 1 कूलम आवेश हमको पता करना है, कितना कूलम जी, 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला होता है वो Q इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर फाइंड करना हो तो आवेश में हम लोग क्या करेंगे जी, इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देंगे। तो आवेश यहाँ पे 1 कूलम दिया है, तो 1 कूलम में हम 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 अगर हम लोग भाग देते हैं तो इसका जो भागफल आता है वो आता है 6.25 गुने 10 के पावर 18। ये हमने कैलकुलेशन याद करके रखा हुआ है, आप लोग भी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे। ठीक है, बनाने का जो तरीका है वो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, Q इज इक्वल टू NE, जहां से N का मान निकलेगा Q अब बटा में E चला जाएगा, और Q का मान 1 कूलम दिया है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 रिस्पेक्ट कितना जी, -19 होता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे इतना कूलम से अगर हम लोग भाग देते हैं तो भागफल जो आएगा वो कितना आएगा, 6.25 गुना 10 के पावर 18 आएगा, और इतना इलेक्ट्रॉन में जो है 1 कूलम आवेश बनेगा। इतना को इलेक्ट्रॉन के पास मिला करके कितना कूलम आवेश बनेगा जी, 1 कूलम आवेश बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पहला नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्यों इसको छोड़ेंगे जी। तो देखिए यहाँ पे एक एमीटर का परिसर यानी कि रेंज यहाँ पे कह रहा है 0.3 एम्पियर है, यानी कि इसका रेंज कितना हो गया जी, 0.3 एम्पियर। ठीक है, और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजन यानी कि जो पाई खींचा रहता है ना, जैसे फीट और होता है ना, तो उसमें देखिएगा पाई ऐसे खींचा रहता है। ठीक है, इसी का नंबर यहाँ पे एमीटर में भी ऐसा ही पाई खींचा रहता है, तो उसका डिवीजन का संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो डिवीजन का संख्या कितना है जी, 30 गो है। ऐसा पाई कितना को खींचा, माने कि खंड कितना को है उसमें, तो 30 गो खंड है। तो कह रहा है कि उस एमीटर का अल्प मापांक यानी कि लिस्ट काउंट, यानी कि सबसे कितना मेजर कर सकता है, सबसे कम मेजर कितना का कर सकता है, कितना एम्पियर कर सकता है, इसका हम लोग चर्चा करना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो लिस्ट काउंट होता है, आप लोगों को बताते हैं, जो लिस्ट काउंट होता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर और रेंज ऑफ एमीटर। क्या चीज होता है जी, रेंज ऑफ एमीटर। ठीक है, और बटा में होता है वो होता है नंबर ऑफ डिवीजन। क्या होता है जी, नंबर ऑफ डिवीजन। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब जो होता है अल्प मापांक जो होता है वो एमीटर का परिसर अब बटा में डिवीजनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए जो एमीटर का परिसर है वो कितना है जी, एमीटर का परिसर जो है 0.3 एम्पियर है। कितना है जी, 0.3 एम्पियर। तो 0.3 कर देंगे, और नंबर ऑफ डिवीजन यानी कि डिवीजनों का संख्या कितना है, तो नंबर ऑफ डिवीजन जो है 30 गो है, यानी कि डिवीजन जो है 30 भाग में बांटा गया है। इसे पाई जो है कितना भाग में, मैंने कितना खंड उसमें बांटा है जी, 30 खंड में बांटा है। ठीक है, ये जो है एमीटर आप लोगों का एक डिवाइस है, डिवाइस यानी कि यंत्र है, युक्ति है। ठीक है, और उसमें कांटा पे जो है माने कि ऐसा पाई खींचा रहता है, उसी की बात कर रहे हैं, डिवीजन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको भाग देते हैं तो ये आ जाता है कितना जी, दशमलव है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/100। कटाएंगे तो कितना आएगा जी, 1/100। देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो बैठेगा, तो दशमलव गायब हो जाएगा, 1 अंक जीरो बैठेगा। 3 से ये जो है 100 बार में कटेगा, यानी 1/100 होगा। इसका मतलब होता है 0.01 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल ही सही आंसर है। तो आप लोग एक बार याद कर लीजिए, जो अल्प मापांक का जो है फॉर्मूला
फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी, एमीटर का परिसर अब बटा में डिवीजनों की संख्या, एमीटर का परिसर बटा में डिवीजनों की संख्या। इस सूत्र को आप अप्लाई करिएगा और क्या चीज जी, अल्प मापांक याद कर लीजिएगा, ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिस्ट काउंट आप लोग निकाल सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो यार ये कौन नहीं जानता, ये जरा सा बताओ कौन नहीं जानता। तो आप कहेंगे सर हम तो जानते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है जी, कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक वीडियो जरूर लाइक कर दिए होंगे। लाइक नहीं किए होंगे तो क्या दिक्कत है, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। देखिए अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, अति भारण कहे तो चाहे लघु पथन कहे तो धारा का मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि 4 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर जाएंगे। अति भारण कहे तो चाहे लघु पथन कहे तो, अति भारण को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलोडिंग, लघु पथन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे धारा का मान अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से दिखाई दे। तो यहाँ पे आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 वोल्ट कहलाता है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है तो किसके बराबर होता है जी, 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है जी, 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, इस चीज को आप लोग याद कर जाएं। 6ठा नंबर सवाल देखें, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को जो है आप लोग सभी लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं जी, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वहीं जो वोल्ट मीटर होता है ये आप सभी लोग जानते हैं कि किसको, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर किस में जोड़ते हैं जी, समांतर क्रम में। वहीं एमीटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और अगर वहीं वोल्ट मीटर यहाँ पे क्या होता है तो क्या कहते हैं जी, पार्श्वबद्ध क्रम में यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एमीटर का आता है, आप लोग ऑप्शन ए याद रखेंगे। तो आप लोग याद कर लीजिए, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर या पार्श्वबद्ध क्रम में, ठीक है। तो ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे 7 नंबर जो सवाल है इसको थोड़ा सा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति यानी कि P का मान पूछ रहा है को निरूपित नहीं करता। तो याद कीजिए P का मान जो है विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला लिखवाया जाता है वो क्या लिखवाया जाता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखवाया जाता है P = I² R लिखवाया जाता है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है VI। तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है V²/R होता है, ठीक है। तो ये 3 गो फॉर्मूला आप लोग जरूर जानते होंगे P का। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला नहीं है, देखिए ए वाला भी फॉर्मूला होता है, ए भी फॉर्मूला होता है और ए भी फॉर्मूला होता है। तो कौन फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिएगा बी जो है फॉर्मूला नहीं होता है का चीज P का, तो यानी कि यही निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन आप लोग बी टिक आउट कर लेंगे, IR²। ये फॉर्मूला नहीं होता है P का, यानी कि विद्युत शक्ति का फॉर्मूला 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 नंबर सवाल थोड़ा सा देखिए बढ़िया से, किसी बल्ब से 1 मिनट में, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में, ठीक है, 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान पूछा है। किसका मान पूछा है जी, धारा का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि धारा का जो मान होगा वो क्या होगा जी, Q/T होगा, क्योंकि आप लोग को सूत्र लिखवाया जाता है Q = IT लिखवाया जाता है फॉर्मूला, ठीक है। Q बराबर क्या लिखवाया जाता है जी, IT। या फिर विद्युत धारा का परिभाषा अगर आप लोग देखें तो इकाई समय प्रवाहित इसके मतलब क्या कहते हैं जी, विद्युत धारा ही कहते हैं। तो यानी कि परिभाषा से आप लोग याद कर सकते हैं क्या चीज, I = Q/T एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये विद्युत धारा निकालने का चीज एक फॉर्मूला है। यहाँ पे आवेश Q का मान जो दे दिया है 120 कूलम दे दिया, तो यहाँ पे 120 कूलम हम लोग रख लेंगे। T यानी कि समय का जो मान दिया है 60 सेकंड दिया है। अच्छा सेकंड में क्यों रखे, मिनट में क्यों नहीं रखे, क्योंकि सेकंड ऐसे ही मात्रक है, कूलम ऐसे ही मात्रक, ए भी ऐसे ही मात्रक, तब तो ऐसे ही मात्रक में यहाँ पे एम्पियर में आंसर आएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऐसा ही मात्रक में ही आपको रख करके सॉल्व करना है। तो T का मान यहाँ पे 60 सेकेंड हो जाएगा। तो 60 से ही जो है 2 बार में कट जाएगा, इसका मतलब आपका 2 एम्पियर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर देंगे। तो 8 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 एम्पियर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे 9 नंबर सवाल
सवाल को समझिए क्या कह रहा है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी कि प्लस और माइनस वाला चिन्ह नहीं होता है। तो एमीटर में तो होता है क्योंकि इसको श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, वोल्टामीटर में भी होता है, ये समांतर क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत सेल यानी कि जो बैटरी होता है निपो वाला बैटरी, उसमें भी प्लस माइनस अंकित होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुंडली में जो है प्लस माइनस अंकित नहीं होता है, यानी कि 9 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी आपको ऊपर हमने बताया कि लघु पतन हो चाहे अति भारण हो, इस दोनों के समय में क्या होता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो 10 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 10 नंबर तक सवाल समझ गए होंगे। 11 नंबर वापस से यार न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल से लगाव इतना है मुझे कि आपको बताने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी हमें। ठीक है, तो 11 नंबर सवाल देखिए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट यानी कि विभवांतर का मान दे दिया 220 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे समझिए 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि आई का मान दे दिया 2 एम्पियर दे दिया है। ठीक है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि आर का मान निकालना है। तो आप लोग समझिए कि V और I और R के बीच में एक संबंध होता है जो कि ओम का नियम बताता है। क्या ओम का नियम कहता है जी, तो V बराबर आई आर एक फार्मूला होता है। ठीक है, V बराबर आई आर एक फार्मूला होता है, ये ओम के नियम से हम लोग प्राप्त करते हैं। यहां से अगर R का मान ज्ञात करना चाहें तो R का मान क्या होगा, देखिए R का मान निकालना तो V, इसमें I से जो है भाग देना पड़ेगा। ये देखिए R के गुना में I है तो इधर जाएगा तो बट्टा के नीचे आएगा, यानी कि V का बट्टा में चला आएगा। तो V यानी कि 220 वोल्ट दिया है, और यहाँ पे I का मान जो है 2 एम्पियर दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाए, 2 से कटेगा तो 110 बार में कट जाएगा। कितना कटेगा जी, 110 बार में। और ये प्रतिरोध कैसे मतलब ओम होता है, तो 110 ओम हो जाएगा, यानी कि 11 नंबर का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा, 110 ओम। ठीक है, ये हम लोग ओम के नियम का सूत्र उपयोग करके हमने सॉल्व किया। तो न्यूमेरिकल्स जो है बहुत आसान पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में, तो आप लोग घबराना नहीं है, बस जो सूत्र हम बताते चल रहे हैं उस सूत्र को याद करते चलना है। जितना आप लोग बढ़िया से सूत्र को याद रखेंगे उतना ही आसानी से आप परीक्षा में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे अगर आपको न्यूमेरिकल्स से डर लगता है तो आप परीक्षा में न्यूमेरिकल्स को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वह चीज साइंस में 80 को क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको मात्र 40 क्वेश्चन ही बनाने हैं, यानी कि आपको मौका है न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन को छोड़ने की। ठीक है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप न्यूमेरिकल छोड़ देंगे। हमको तो इंटरेस्ट है, हमको बनाने में मजा आता है तो हम बता रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप सबसे पहले समझिए कि समांतर क्रम में अगर कोई प्रतिरोध है तो इसका तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ठीक है, ऐसा ही होता है बहुत सारा। अगर मान चले कि N बार है, ठीक है, तो किसी चीज को N बार जोड़ना हो, देखिए सब प्रतिरोध जो है R ओम का है, यानी कि R1 R2 हटा दीजिए, ये R1 R2 R3 सब हटा दीजिए, क्या है सब R ओम का ही है, तो सब R ओम का है। तो एक ही चीज को बार बार जोड़ने से बढ़िया उसको गुना कर लीजिए, यानी कि 1/R जो होता है, देखिए 1/R को अगर N बार हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे N को प्रतिरोध लगाया गया है, तो अगर एक ही चीज को N बार जोड़ना हो तो इससे बढ़िया होता है कि 1/R में हमको N से ही गुना कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 को हमें 3 बार जोड़ना हो तो हम 2 को 3 बार ना जोड़ के हम लोग 2 में 3 से गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3 को हमें 2 बार जोड़ना हो तो 3 को करना सही 2 में गुना भी कर सकते हैं। अगर 10 को हमें 12 बार जोड़ने का मौका मिल रहा है तो 10 में 12 से गुना कर लीजिए, वो इतना ही आंसर आएगा जितना 10 को 12 बार जोड़ने पर आंसर आएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो गुना कहां से आया, इसका बेसिक फंक्शनलिटी यही है कि आप जो है अगर मान चले कि बहुत बार जैसे जोड़ना है, जैसे मान चले कि 2 को जो है कम से कम 15 बार जोड़ना है, 2 को कितना बार जोड़ना है जी, 15 बार जोड़ना है, तो ऐसे जोड़ते जाइएगा तब भी कितना आएगा, 30 आएगा। और 2 में जब 15 से गुना कर देंगे तब भी क्या आएगा जी, 30 आएगा। इसका मतलब जितना देखिए कोई भी संख्या को बार बार जोड़ने से बने कि उस संख्या से गुना कर लीजिए। तो यही कंसेप्ट का यहाँ पे हम उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग करने के बाद क्या कर रहे हैं जी, इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो गुना वाला कंसेप्ट है समझे होंगे। तो इसी कंसेप्ट से हमने डेवलप किया कि 1/R प्लस 1/R प्लस में 1/R
बार इसको n टाइम्स अगर जोड़ना है तो इसका मतलब क्या हो जाए, n से अगर 1/r में गुना कर दे तो वही बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 1/r का जो वैल्यू है वो n/r के बराबर आया। ठीक है, तो यहाँ से r का मान निकालना है, 1/r का मान नहीं निकालना है, r का मान निकालना है। तो इसको r को ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे r नीचे 1 आएगा, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ई वाला r ऊपर जाएगा और n कहाँ आएगा जी, नीचे। यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा वो r/n होगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चीज, समतुल्य प्रतिरोध R = छोटका r/n, क्योंकि छोटका r ओम का ही प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ना है और n क्या है, तो इन प्रतिरोधों की संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि 12 नंबर का जो है ऑप्शन सी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा लेंथी खींच दिए, इसलिए आप एक बार दोबारा से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोबारा जरूर देख लेंगे अगर समझ में न आया हो तो। ठीक है, बस सिंपल सा इसमें कंसेप्ट लगा, ज्यादा कुछ लगा नहीं है। 13 नंबर सवाल देख लीजिए, कह रहा है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम, यानी कि यहाँ पे R का मान दे दिया 55 ओम दे दिया 220 वोल्ट के स्रोतों से, यानी कि V का मान दे दिया 220 वोल्ट दे दिया। तो जो विद्युत धारा लगी उसका मान क्या होगा, यानी कि विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। तो ये बात बताइए कि इसमें भी कौन सा नियम हम अप्लाई कर सकते हैं जी। तो आप लोग कहेंगे क्या चीज कि सर V = IR वाला कंसेप्ट अप्लाई कीजिए ना। बहुत आसान है, क्योंकि देखिए यह 3 गो तो मान यहाँ पे है R V I। ठीक है, यानी कि I का मान निकालना है और V का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से V का मान हम लोग रख लेंगे 220 वोल्ट। ठीक है, और I का मान हम लोग को निकालना है और R का मान जो है 55 है। ठीक है, तो यहाँ से 220 I 55 जो है बटा के नीचे आ जाएगा। तो आप ही लोग बताइए ये 55 से कितना रो कटेगा, तो 55 दूना के 110, 110 दूना के 220, यानी कि 4 बार में कट जाएगा। यानी कि I का मान कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, 55 से 220 को कटाएंगे तो यहाँ पे 4 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 13 का। ठीक है, तो ये भी कौन सा कंसेप्ट से लोग बन गया जी, तो ये जो है ओम के नियम से ही हम लोगों ने बना लिया, V = IR। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, ओम के नियम से प्राप्त होता है। वैसे अगर आप लोग को ओम का नियम नहीं पता है तो आप लोग कृपया करके पढ़ लें, क्योंकि परीक्षा में ये 6 अंकों का पूछा जाएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ओम का नियम वाला, जो कि सत्यापित करना होता है प्रयोगशाला वगैरह में। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद कर लेंगे ओम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 14 नंबर सवाल, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता, कैसे जी, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोधकता, इसको हम लोग रोज से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि जब हम लोग प्रतिरोध का मात्रक निकालते थे तो यहाँ पे आता था ρ × L/A। यहाँ पे L जो होता था चालक तार का यहाँ पे लंबाई होता था, और A जो होता था चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता था। ठीक है, और यहाँ से रो जो है ये प्रतिरोधकता कहलाता था। रो क्या आता था, नियतांक के रूप में आता था, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता बोल देते हैं। इसी रो का मात्रक पूछा है, तो इस रो का मात्रक हम लोगों ने याद किया हुआ था, हमने निकाला भी था क्लास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ओम मीटर होता है, ये रो का ऐसे मात्रक क्या होता है जी, ओम मीटर। तो आप लोग याद रख लेंगे प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। यानी कि 14 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद रखेंगे, इसी सूत्र से निकलता है। ठीक है, इसी सूत्र से ए वाला जो है मान निकलता है। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों से भी निकल जाएगा, क्योंकि 9th क्लास में कैसे जी मात्रक निकालना सिखाया जाता है। अब यहाँ पे 15 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या कह रहा है जी, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो हमारे घरों में सबसे पहले तो डीसी करंट प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि एसी करंट आती है, जो बिजली हम लोग खंबा वाला आता है ना जी, खंबा फिर बिजली जो है बिजली का पोल वाला। ठीक है, तो उससे जो है प्रतिरोध जो मैंने प्रतिरोध कर विद्युत धारा जो आता है वो डीसी करंट नहीं होता, यानी कि दिष्ट धारा नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट होता है, लेकिन वो 12 वोल्ट वाला भी नहीं होता है, इतना कम वोल्टेज वाला नहीं होता है, क्योंकि हम लोग घर में जो भी उपकरण लगा होता है लगभग 220 वोल्ट वाला ही लगा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इवन मेरा जो कंप्यूटर है 220 वोल्ट से अधिक का है, 240 वोल्ट का शायद है, मुझे याद भी नहीं, लेकिन 220 वोल्ट से अधिक का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा यानी कि हम लोग के घर में आती है, जो बिजली वाला आता है, जो मैंने क्या बोलते हैं जी, पोल के थ्रू आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 15 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन सी आप लोग जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे 16 नंबर आ जाते हैं सवाल पे। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, हमें अच्छा लगेगा। जूम करने में दिक्कत हो रहेगा जी, 1 मिनट
जूम हो जाए बाबू, जूम। चलिए जी, यहाँ पे 16 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी चालक के छोरों के बीच, छोरो ठीक है, यानी कि सीरा, ध्यान रखिएगा, इसके बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच में संबंध है। तो V R और I के बीच में संबंध ओम का नियम ही बताएगा, V बराबर I R, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सब में जो है यहाँ पे R का मान दिया, यहाँ पे I का मान दिया, यहाँ पे R का मान दिया है, ठीक है। तो चलिए इसमें चेक करते हैं, क्या I बराबर R भी आ सकता है? I बराबर जो है V अब बटा में आ रहेगा, यानी कि ये गलत है, V के बटा में आ रहेगा, उल्टा दिया होता तो सही होता है। यहाँ पे देखिए R का मान क्या होगा, जैसे देखिए I है, एक नहीं है, I है, ठीक है। तो R का मान जो है वो I बटा V आएगा का, नहीं, ये V के बटा में I आएगा, यानी कि ये भी उल्टा दिया है, ठीक है। इसी सूत्र से हम लोग को चेक करना है, R का मान निकालिए इसमें, तो क्या होगा, I बटा के नीचे जाएगा, यानी कि V बटा I होगा, लेकिन यहाँ पे दिया I बटा V, उल्टा दिया है तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए R का मान निकालेंगे तो V बटा I आएगा, तो देखिए V बटा I यानी कि ऑप्शन जो है C बिल्कुल सही दिया है। तो ओम के नियम से जो है यहाँ पे सूत्र ये वाला प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वाला सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया अभी तक के लिए, क्योंकि बहुत बार हमने उपयोग कर लिया ओम का नियम वाला सूत्र V बराबर IR का, ठीक है। तो आप लोग याद कर जाइए, अब याद नहीं करेंगे तो कब याद करेंगे, कब, आखिर कब, नहीं हमको कमेंट में बताइए कि आखिर कब याद करेंगे। अभी कमेंट कीजिए सर जी हमको याद हो गया, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए तो एकदम, सर जी हमको ओम का नियम वाला सूत्र याद हो गया, कमेंट कीजिए प्लीज, कमेंट कीजिए जल्दी। यहाँ पे देखिए 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 100 वाट यानी कि P का मान दे दिया, पावर का मान दे दिया कितना जी, यहाँ पे 100 वाट दे दिया, और वोल्टेज विभवांतर का मान दे दिया 250 वोल्ट दे दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, धारा I का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको हमने सूत्र ऊपर बताया था, सूत्र क्या बताया था, तो कि P का जो मान होता है वो VI सूत्र होता है, 3 सूत्र बताया था ना ऊपर वाला, ठीक है। उसमें को देखिएगा P का मान जो है VI भी बताए थे, ठीक है। तो इसी सूत्र का यहाँ पे PVI का सूत्र का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो I का मान अगर निकालना तो उसका सूत्र लगेगा जी, तो P अब बटा में V आ जाएगा, क्योंकि देखिए विद्युत धारा का मान निकालने के I का मान निकालना है, ठीक है। तो हमको P के बटा में V यहाँ पे सूत्र हमने प्राप्त कर लिया, यानी कि P में अगर V से भाग दे देंगे तो क्या होगा जी, I का मान निकल जाएगा। तो देखिए P का मान जो है 100 वाट दिया तो 100 वाट रख लेंगे, अब V का मान कितना दिया, 250 वाट दिया तो यहाँ पे 250 हम लोग वाट रख लेंगे, ठीक है। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 पचे 25 अब 5 दूना के 10, यानी कि 2 में 5 से भाग देना है, 2 में कितना से भाग देना है जी, 5 से। तो पॉइंट में जाएगा तो 0 बैठेगा तो 5 चौका 20 यानी कि 0.4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 0.04 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, यानी क्या चीज जी, यहाँ पे 0.4 एम्पियर आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन बी। यहाँ पे सूत्र लगा है P = VI वाला, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया, पावर का जो है 3 गो सूत्र लिखवाए थे, उसमें से एक सूत्र था P = VI, ठीक है। इसी सूत्र का हमने उपयोग करके विद्युत धारा का मान निकाला, तो 0.4 एम्पियर आ गया, कितना आ गया जी, 0.4 एम्पियर। ऑप्शन बी आप लोगों ने टिक आउट कर लेना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, बस आपको सूत्र ध्यान में रखना होगा कि कौन सा सूत्र कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा सूत्र का उपयोग कहाँ पे आप कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 18वां सवाल, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो देखिए जब भी कोनो चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना जी, तो उसमें कौन गति करता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन गति करता है। उस तारवा में कौन गमन करता है जी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन गमन करता है। कोई भी तार में करंट है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, यानी कि 18 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 19 नंबर सवाल जो है वो क्या कह रहा है जी, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, ठीक है। यानी कि कोई बल्ब है जिस पे विभवांतर का मान जो है वो 220 वोल्ट है, और जो है पावर का जो मान है वो कितना है जी, 100 वाट है, ठीक है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे P का मान ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक सूत्र हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या, देखिए V का मान दिया है, P का मान दिया है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से R का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं जी, R का मान। तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र लगाएंगे, वो सूत्र क्या होगा थोड़ा समझिएगा ध्यान से। हमने वहीं पे जो शक्ति का सूत्र था ना जी, उसी में एक सूत्र बताया था P = V² बटा में R, जो कि 3 नंबर पे था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग R का मान अगर निकालना चाहें तो क्या होगा जी, R का मान देखिए R यहाँ पे चल जाएगा, P नीचे चला आएगा, R जो है P के जगह पे जाएगा, P और
और नीचे आ जाएगा, क्योंकि आर जो है बटा के नीचे तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। और आर के गुना में पी रहेगा तो पी जो है बटा के नीचे आएगा, इसलिए चेंज हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आर का जो मान निकलेगा वो होगा क्या चीज, वी स्क्वायर बटा में पी होगा, ठीक है। तो यहाँ से समझिए वी का मान जो है 220 वोल्ट दिया है, तो 220 स्क्वायर का मतलब जो है 2 बार गुना, यानी कि 220 में 220 से गुना कर लेंगे। अब पी का मान कितना दिया जी, तो पी का मान यहाँ पे 100 वाट दिया था, यहाँ पे 100 वाट नीचे रख लेंगे। एक 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी कि यहाँ से आर का मान निकलेगा 22 में 22 से गुना करेंगे, 22 का स्क्वायर 484 निकल जाएगा ओम, ठीक है, यानी कि आर का मान हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे 110 वोल्ट पकड़ रहा है, यानी कि भी का मान 110 वोल्ट रखना है। कितना रखना है जी, 110 वोल्ट। तो उस समय जो है यहाँ पे पी का मान पूछा, यानी कि शक्ति का मान पूछा है, तो यानी कि पी का मान यहाँ से क्या निकलेगा, तो पी का मान वही वी स्क्वायर बटा ठीक है चीज आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर वाला, ठीक है। तो देखिए V का मान यहाँ पे 110 वोल्ट रखना है, कितना वोल्ट रखना है जी, 110 वोल्ट। तो यहाँ पे 110 रख लेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 हली गुना, यानी कि 110 से एक बार और गुना कर लेंगे, ठीक है। और R का मान कितना निकालें जी, 484 रखें, तो यहाँ पे R का मान जो है 484 हम लोग ओम रख लेंगे, ठीक है। इसको कटाएंगे तो कितना कटेगा जी, तो 22 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि 4 बार में कटेगा। देखिए ये 25 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, 11 गुना होगा तो कितना जी, 121 होगा। 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121, 121 से 4 बार में कटता है, 121 से कितना बार कटता है जी, 4 बार में। तो ऊपर जो है 2 जीरो यानी कि 100 बचेगा, ठीक है। नीचे जो है कितना बचेगा, 4 से 100 कटाएंगे तो कितना होगा जी, 25। यानी कि सिंपल सा बात को समझिए, 110 गुने 110 को अगर 484 से भाग देते हैं तो ये 25 बार में कटता है, यानी कि पी का मान कितना आ गया जी, 25 वाट आ गया। यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 वाट, ठीक है। इसमें मेनली फॉर्मूला हमने किसका उपयोग किया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा में आर का। यहाँ से जो है पहला जो कंडीशन दिया था V और क्या चीज पावर का मान P का मान दिया था, इससे हमने R का मान निकाला जो कि 484 वोल्ट है, और इस 484 वोल्ट का हमने उपयोग किया दूसरा कंडीशन जो कि 110 वोल्ट यहाँ पे दिया था, क्या चीज विभवांतर दिया था, इसके आधार पर हमने P यानी कि पावर का यानी कि शक्ति का मान हमने निकाला। कौन सा सूत्र लगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। यहाँ पे V का मान 110 रखा जो कि यहाँ पे सवाल दूसरा कंडीशन में दिया था, और R का मान हमने निकाला था 484, तो इसका मान हमने रखा, कटा छटा दिया तो 25 वाट हम लोग का आंसर आ गया। तो ये 2 स्टेप में सवाल को सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करने में मुश्किल से आपको 20 से 25 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब आप लोग सोचें सर जी आपसे तो 20-25 सेकंड में बनबे नहीं किया, तो हमसे कैसे बन जाएगा, तो वो हमको समझा के बनाना था। इस बात का आप लोग बहुत ही ध्यान रखिएगा। अगर हमें समझाना नहीं होता ना, तो ये देखिए आर जो हम कॉमन लेके डायरेक्ट अनुपात में बना के खत्म कर देते, इसको 10 सेकंड में खत्म कर देते। 20-25 सेकंड बहुत ज्यादा बता दिए, ठीक है, 10 सेकंड में खत्म हो जाता। लेकिन आपको समझाने के लिए हमने 2 स्टेप में बनाया हुआ है, हमने कोई कंपैरिजन अनुपात वगैरह नहीं लगाया है, नहीं तो हम अनुपात ला के बनाने वाले विद्यार्थियों में से एक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना सीख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कोई भारी शब्द नहीं होते, चाहे कोई भारी सवाल नहीं होते, बस आपको फॉर्मूला सही जगह पे उपयोग करने आना चाहिए। और ये होगा आप लोग को प्रैक्टिस करने से। जितना आप लोग न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदेजनक होगा। लेकिन जिन लोग का एग्जाम नजदीक है, कृपया करके न्यूमेरिकल्स अगर नहीं आते हैं अभी तक, तो न्यूमेरिकल्स में आप ना पढ़ें, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के चक्कर में आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं, जितना आप पढ़ लिए हैं उतना ही आप लोग पढ़ें, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आने वाले जो एग्जाम है, जैसे कि मान लो 2024 में कोई एग्जाम दे रहा है, 2025 में एग्जाम दे रहा है, तो उस विद्यार्थी के लिए हम बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स पे आप लोग ध्यान दे दीजिए, आप लोग का जो है मार्क्स अच्छा खासा आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी बहुत जरूरी होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग सवाल देखिए 20 नंबर पे आ जाइए। 20 नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पे 100 वाट यानी कि P का मान यहाँ पे सीधे सीधे देख लीजिए 100 वाट दिया है। शक्ति का मान कितना हो गया जी, 100 वाट। अब विभवांतर का मान जो है कितना दे दिया, 220 वोल्ट दे दिया है। तो विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि यहाँ से फिर R का मान पूछा है। तो यार अभी तो हमने सूत्र बताया था कि P इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बटा में R, और इससे हमने R का मान भी निकाला था। R का मान क्या होगा जी, वी स्क्वायर बटा में ही P कर लेना है, ठीक है। तो देखिए V का मान जो है 220 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे 220 वोल्ट रखेंगे, लेकिन स्क्वायर करना है, यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 220 को 2 बार गुना कर लेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है। और यहाँ पे P का मान कितना दिया है, 100 वाट दिया है,
तो P का मान हम लोग 100 वाट रखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 22 में 22 से गुना करेंगे तो 484 हो जाएगा, जो कि जस्ट इससे ऊपर वाला सवाल में हमने निकाला था R का मान 484 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे 484 ओम रख लेंगे। ओम जो है प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक है। ठीक है, तो हम लोग इसी सूत्र से जो है 20 नंबर सवाल को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो सवाल जो है बहुत आसान होते हैं, बस आपको सही जगह पे फॉर्मूला बैठाने आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सवाल देखिए क्या कह रहा है जी, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, अच्छा श्रेणी क्रम में दिया गया ना, जोड़ा गया है ना 1 ओम 2 ओम को, तो इसका मतलब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो दोनों को जोड़ना होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है वो R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 होता है। ठीक है, तो R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 2 ओम, तो 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 3 ओम होगा, यानी कि प्रतिरोध जो है टोटल 3 ओम का है, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे R का मान यूज कर रहे हैं 3 ओम। ठीक है, और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, यानी कि विभवांतर का मान जो है 6 वोल्ट दे दिया गया। ठीक है, तो परिपथ में धारा का मान पूछा है, नहीं कि आई का मान पूछा है, तो आपको ऑफकोर्स पता होना चाहिए कि ओम का नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि VRI और में काची करना है जी, यहाँ पे उसे कंसेप्ट देखना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो V का मान जो है 6 वोल्ट दिया है और I का मान निकालना है, R का मान जो है 3 दिया है, गुना में 3 है तो ये क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे बटा के नीचे चलेगा, तो 3 दूना के 6, यानी कि I का मान जो है 2 निकलेगा। I का मान क्या निकलेगा जी, 2, और I का जो है मैंने की मात्रा क्या होता है जी, एम्पियर होता है, तो 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है B बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ओम के नियम से जो है सवाल सॉल्व हो रहे हैं। क्या चीज, B इज इक्वल टू IR। ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेशंस थोड़ा सा ध्यान देना होंगे, बहुत अच्छे से आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो 21 नंबर सवाल आप लोग देख लिए हैं, तो अब चलिए 22 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि ओम के नियम का गणितीय रूप है, तो आपको ओम के नियम का गणितीय रूप हमने याद करवा रहा है उसी समय से। कैसे जी, V इज इक्वल टू IR, यहां से सूत्र के देखिए इस सब में I का मान निकाला, तो क्यों ना हम I का मान निकाला, तो I का मान क्या होगा जी, देखिए V और I के गुना में R है तो बटा के नीचे चल जाएगा, यानी कि I इज इक्वल टू V बटा R। I इज इक्वल टू V बटा R जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी को डायरेक्टली टिक आउट करेंगे, बाकी सबको गलत काटिए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ओम के नियम के बारे में ही बात किया, तो ओम के नियम से हम बात कर लिए, I इज इक्वल टू V बटा R हो जाएगा, यानी कि 22 नंबर का जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सीधे से चलते हैं 23 नंबर सवाल पे, और 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो देखिए यहाँ पे RVI में ही ज्ञात करना है, यानी कि ओम के नियम का ही अप्लाई करना है, तो V इज इक्वल टू IR आप लोग सूत्र याद रखेंगे। देखिए सब में यहाँ पे R का मान दिया, तो R का मान झटा के देकर निकालिए, तो क्या होगा जी, R बराबर होगा V और बटा में I हो जाएगा, तो R बराबर V बटा I किस में है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हम लोग बिल्कुल सही आंसर टिक आउट कर देंगे, तो 23 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग 24 नंबर सवाल पे पहुंच जाते हैं। क्लियर, ठीक है, तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापांक है, मापक है, यानी कि ध्यान रखिएगा विभवांतर का ही परिभाषा है। ठीक है, ये परिभाषा क्या होता है, तो किसी इकाई धन आवेश को एक बिंदु से, विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में जो कार्य होता है उस कार्य के मात्रा क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो वही कार्य के बारे में पूछ रहा है, 2 बिंदु यानी कि हई वाला दोनों बिंदु का बात कर रहा है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु स्थानांतरित किया गया है, तो जो कार्य हुआ स्थानांतरित करने में उस कार्य को क्या कहते हैं, तो विभवांतर कहते हैं। ये परिभाषा है, दूसरा कुछ नहीं है, बस इसका परिभाषा ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना दूर क्या है, ये विभवांतर का परिभाषा है। ठीक है, तो परिभाषा अगर आपको याद है तो सवाल जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 25 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है जी, तो 25 नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है, यानी कौन सा मात्रक, यानी कि देखिए W वाट के बारे में पढ़ रहा है, वाट बराबर होता है, तो वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, P का मात्रक होता है, तो इसमें से किसके बराबर है, तो यहाँ पे P का जो मान होता है वो होता है W बटा T होता है। W कार्य होता है, तो कार्य का ऐसे मात्रक क्या होगा, जूल होगा, और T का ऐसे मात्रक क्या होगा जी, सेकंड, यानी कि समय का जो है मात्रक सेकंड होगा, यानी कि पावर का जो है ऐसे मात्रक वाट होता है, तो जो वाट होगा वो किसके बराबर होगा जी, जूल बटा सेकंड, यानी कि जूल प्रति सेकंड के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो हम लोग 25 नंबर का ऑप्शन ए टिक आउट कर लेंगे। इसमें सूत्र अप्लाई हुआ P इज इक्वल टू W बटा T, इस सूत्र को याद रख लेंगे। W कार्य है, कार्य कैसे मात्रक जूल होता है, समय कैसे मात्रक सेकंड होता है, तो W का ऐसे मात्रक क्या होगा जी, W यानी कि वाट खुद एगो मात्रक है। ठीक है, तो इस माने कि किसके बराबर होगा जी, जूल प्रति सेकंड के बराबर होगा, यानी कि वाट जो होगा वो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसे आप याद कर जाएं।
क्लियर है? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल जो है आप लोग देख चुके हैं, तो चलिए 26 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 26 नंबर, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो देखिए जब चालक का ताप जो है अचर होता है, जी हाँ, ताप अचर रहेगा तो जो है ओम का नियम जो है लागू रहता है। जब चालक का ताप जो है चर यानी कि बदलते रहता है, नहीं, जब बदलेगा ताप तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, नहीं, विभवांतर से कोई फर्क नहीं पड़ता ओम के नियम को, विभवांतर से कोई ओम के नियम को फर्क नहीं पड़ता। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है यानी कि विभवांतर बदलते रहता है, कम बोले ना, विभवांतर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 26 नंबर का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल आंसर सही होगा। ठीक है, 27 नंबर सवाल को देखिए, ओम का नियम निहित है, तो ओम का नियम क्या होता है जी, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है तो ऑप्शन बी हम लोग टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ओम का नियम किस में निहित है जी, V इज इक्वल टू आई आर में निहित है। ठीक है, तो ये वाला तो आप लोग याद कर चुके हैं, अब तक बहुत सारे सवाल बन चुके हैं ओम के नियम वाले से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन पाए जाते हैं जी, 28 नंबर क्वेश्चन पाए जाते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता। ठीक है, अच्छा देखिए, विद्युत धारा कहे तो चाहे विद्युत धारा की प्रबलता कहे तो उसका ए से मतलब क्या लगाना है, तो आप लोग आंख बंद करके ओम लगा देंगे, भले एम्पियर लगा देंगे, क्या लगा देंगे जी, एम्पियर। क्या है यार, मैंने टिक आउट कर रहे हैं सही, पढ़ रहे हैं गलत, गजब, वाह, तालियां। ठीक है, 28 नंबर का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है जी, एम्पियर होता है। ठीक है, धारा मापने के यंत्र को, यानी कि जो धारा यानी कि विद्युत धारा जो मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, तो आमीटर कहते हैं, सबको पता है। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, वोल्ट मीटर क्या मापता है जी, वोल्ट मीटर से जो विभवांतर मापते हैं, क्या मापता है जी, विभवांतर। एम्पियर मात्रक होता है, कूलम मात्रक होता है। कूलम का चीज आवेश का ऐसे मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। यहाँ पे बताया अभी तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो यानी कि धारा मापने वाला यंत्र जो है आमीटर होता है, तो ऑप्शन ए टिक आउट कर देंगे। 29 नंबर का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यार ये तो एक ही नंबर क्वेश्चन में हमने बताया था इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है, यानी कि 30 नंबर का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 31 नंबर सवाल देखिए, प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या आता है, तो कितना बार ऊपर हमने बताया था प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ओम का संकेत इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 31 नंबर का जो है ऑप्शन सी याद रखिएगा। 32 नंबर सवाल देख लीजिए, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ई हो जाएगा हम लोग का वोल्ट के बराबर हो जाए। किसके बराबर होगा जी, वोल्ट के बराबर, क्योंकि देखिए सूत्र क्या लगता है, W इज इक्वल टू लगता है V इंटू क्यू लगता है। देखिए यहाँ पे W यानी कार्य का जो ऐसे मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए यहाँ पे V होता है, V जो है वोल्ट का ऐसे मात्रक V ही होता है, ध्यान रखिएगा। और Q यानी कि आवेश का जो ऐसे मात्रक होता है वो कूलम होता है। ठीक है, तो देखिए कूलम को अगर बट्टा के नीचे लाते हैं तो क्या होगा जी, जूल बट्टा में कूलम होगा वो वोल्ट होगा, यानी कि जूल बट्टा कूलम, यानी कि इसी को तो जूल प्रति कूलम बोलते हैं। ये क्या होगा जी, वोल्ट के बराबर होगा। तो जूल प्रति कूलम किसके बराबर होगा जी, वोल्ट के बराबर होगा। इसमें सूत्र लग जाए W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। W कार्य है, V विभवांतर है और Q जो है आवेश की मात्रा है। तो यहाँ पे इस सूत्र से जो है यहाँ पे जूल प्रति कूलम का जो मान प्राप्त होता है वो वोल्ट प्राप्त होता है। अब विभवांतर भी कह रहे हैं, वोल्ट भी कह रहे हैं, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ये विभवांतर को हमने सूचित किया है और ये वोल्टेज को हमने सूचित किया है, वोल्ट को सूचित किया है, वो मात्रक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या कहेंगे जी हम लोग 32 नंबर के बाद जो है 33 नंबर आ जाते हैं, विभवांतर का ऐसे मात्रक। अब भी आपको विभवांतर V का ऐसे मात्रक जो है वोल्ट बताया, V बताया। ठीक है, तो ये वोल्ट होता है। 33 नंबर का ऑप्शन जो है आप लोग सी याद रखेंगे। ज्योति तीव्रता, अरे यार ये तो 9वीं क्लास का सवाल दे दिया जी। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो आप लोग सर कहेंगे का जी, कंडेला। क्या चीज कहेंगे जी, कैंडेला। कंडेला नहीं, कैंडेला। क्या कहेंगे जी, कैंडेला। तो 34 नंबर का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अच्छा इसी बात बताए तो मीटर किसका मात्रक है, तो लंबाई यानी दूरी, चाहे जो भी बोल लीजिए, लंबाई कैसे मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा कैसे मात्रक है, केल्विन
किसका मात्रक है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे केल्विन किसका मतलब होता है? ताप का। किसका मतलब होता है? ताप का। ठीक है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर वोल्टमीटर मापता है कि, अच्छा देखिए यहाँ पे वोल्टामीटर वोल्टमीटर कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है जी। क्या मानेंगे विद्यार्थी? वोल्टामीटर मानेंगे कि वोल्टमीटर मानेंगे? तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वोल्टमीटर ही मापना है, यदि मारना है। ठीक है, देखिए वोल्टामीटर जो होता है ये भी जो है क्या मापता है जी? विभवांतर ही मापता है, लेकिन ये कुछ अलग चीजों में मापता है। अगर अभी आप लोगों को समझाना चाहेंगे तो समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वोल्ट मीटर आप लोग ऑप्शन जो है बिल्कुल सही टिक आउट कर लीजिएगा। 35 नंबर का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, इसी को आप लोग याद रखिएगा। वोल्टामीटर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 36 नंबर सवाल देखिए, विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का जो ये सही मात्रक है वो क्या है जी? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे क्या चीज? वाट है। ठीक है, पी का ये सही मात्रक वाट। देखिए अभी ऊपर 100 वाट बोल रहे थे, मैंने कहा जी 110 वाट बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे वाट होता है। क्या होता है जी? शक्ति का ये मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन सी, विद्युत शक्ति का ये मात्रक वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का ये मात्रक तो वाट। अब यहाँ पे 37 नंबर सवाल पे चले आते हैं। कह रहा है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को, ये तो परिभाषा ही है जी किसका? विद्युत धारा का। किसका परिभाषा है जी? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है जी? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं जी? हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो वहीं कह रहा है आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहेंगे जी? विद्युत धारा हम लोग कहते हैं। चाहे इकाई समय में प्रवाहित तो होने वाली आवेश की कुल मात्रा क्या कहते हैं जी? विद्युत धारा कहलाती है। तो ये परिभाषा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो 37 नंबर का ऑप्शन क्या कर लेंगे जी? ऑप्शन ए टिक आउट आप लोग कर लेंगे। बहुत चालाक आदमी है आप लोग, इसलिए टिक आउट कर लेंगे। यहाँ पे 1 कूलम तुल्य होता है, तो 1 कूलम किसके बराबर होगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1 कूलम जो होता है वो 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड के बराबर होगा। कारण क्या है? तो यहाँ पे समझिए, ये सूत्र लगता है Q = I टी लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यू यानी कि आवेश कैसे मतलब कूलम होगा, आई विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होगा जी? एम्पियर होगा, और समय का ऐसे मतलब क्या होगा जी? सेकंड होगा। यानी कि 1 कूलम आवेश प्राप्त करने के लिए 1 एम्पियर का विद्युत धारा और का 1 सेकंड तक प्रवाहित करना पड़ेगा। यानी कि 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड हम लोग का क्या होगा जी? 1 कूलम के बराबर होगा। इसमें सूत्र लग गया Q = IT। सूत्र कौन सा लग गया? Q = IT। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Q क्या होगा जी? आवेश होगा, I विद्युत धारा, और टी समय यानी कि सेकंड में मापेंगे उसको, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग 38 नंबर सवाल को भी जरूर याद कर लीजिएगा। 39 नंबर सवाल देख लेते क्या कर रहा है जी? किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट घंटा इस शक्ति ऊर्जा किसका मात्रक होता है जी? तो आप लोग याद रखेंगे ई जो है ऊर्जा का ही मात्रक होगा। किसका मात्रक होगा जी? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा क्या चीज जी? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ से हम कंफर्म कर देते हैं 40 नंबर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 40 नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी? इसको ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, 1 विद्युत यूनिट बराबर होता है। तो 1 विद्युत यूनिट जो बराबर होता है वो होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। ठीक है, 1 विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के। ये जो 1 विद्युत यूनिट जो कह रहा है वो ध्यान रखिएगा, वो कह रहा है 1 BOT को। क्या कह रहा है जी? 1 BOT को। ठीक है, अब BOT का फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी लिख देते हैं। देखिए BOT का फुल फॉर्म समझ लीजिए। BOT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, ये जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो होता है वो किसका होता है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का होता है। ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो होता है विद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक है, तो BOT का फुल फॉर्म ए होता है, और 1 BOT जो होता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। सिंपल सा भाषा में अगर समझाना चाहें तो 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग 1 BOT कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट आवर को ही क्या कहते हैं जी? 1 BOT कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 विद्युत यूनिट यानी कि 1 BOT जो होगा वो 1 किलोवाट को ही 1 किलोवाट घंटा को कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके बराबर होगा। तो आप लोग इस चीज को जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, कि इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यही चीज यहाँ पे कह रहा है 1 किलोवाट बराबर होता है, यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा लिखना चाहिए था, यहाँ पे घंटा शब्द जो है छूट गया, आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, घंटा शब्द लिख लेंगे। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो होता है
3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। इसके जगह पे कह सकता था 1 BOT, क्या कहते थे, 1 BOT बराबर होता है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होगा। तो 41 नंबर का ऑप्शन आप लोग ए टिक आउट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 42 नंबर बड़ी ही शानदार क्वेश्चन दिया है, एकदम जानदार शानदार जो भी कह लीजिए वो क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो आप लोग सबसे पहले समझिए, एक जो कैलोरी होती है वो होती है 4.2 जूल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है जी? 1 कैलोरी जो होती है वो मैंने के बराबर होती है 4.2 जूल के। यहाँ पे पूछा है 1 जूल का मान। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1 जूल का हम लोग मान ज्ञात करना चाहिए, 4.2 से इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 1 में हम लोग 4.2 से भाग देंगे तो ई आ जाता है लगभग 2 कितना जी, लगभग जो आ जाता है वो आ जाता है 0.238 के बराबर आता है। अगर इसको और लगभग हम लोग मान याद करें तो क्या आएगा जी, 0.02, और 8 जो होता है 5 से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको एक बढ़ा देंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, यानी कि लगभग 0.24 के बराबर होगा। तो 42 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग डी टिक आउट करेंगे। कौन सा टिक आउट करेंगे जी? डी। हाई ए टिक आउट करके मत आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, भाग देंगे तो आप लोग 0.23 ही आएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि इसके बाद जो है 8 आता है, तो 8 की वजह से जो है देखिए 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसको जो है एक अंक हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो 0.23 ना होकर के 0.24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग डी टिक आउट करेंगे 0.24। और इस चीज को आप लोग जरूर याद रखेंगे, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जी? 4.2 जूल। ठीक है, अब यहाँ पे 42 नंबर के बाद हम लोग सीधे सीधे आ जाते हैं 43 नंबर पे। कह रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। तो 43 का क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। और इस सवाल का आंसर अगर जिस व्यक्ति को याद नहीं है ना जी, तो बबुआ वो बहुत नादान है, बहुत नादान है। कृपया करके उसको पढ़ने की जरूरत है, और अब पढ़ने का अगर टाइम नहीं है तो बस रो लेने की जरूरत है। ठीक है, आज जिसके पास टाइम है यार पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, गजब का पढ़ो। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है, और 1 यूनिट ही जो होता है 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, यानी कि 1 BOT के बराबर होता है। तो 44 में क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 में समझिए, 1 HP यानी कि अश्व शक्ति, इसको हॉर्स पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हॉर्स पावर, यानी घोड़े की शक्ति बराबर होती है, तो 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि 45 नंबर का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो 45 नंबर तक ही इस वीडियो को हम लोग छोड़ देते हैं। आप लोग क्या करिए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, हम 46 नंबर से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, 46 नंबर से हमारा वीडियो जो है जरूर देख लीजिए। 90 नंबर तक हम समझा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, और बस एंजॉय करें यार, क्या दिक्कत है। प्लेलिस्ट को चेक करते रहेंगे हमेशा। किसको चेक करते रहेंगे जी? प्लेलिस्ट को, क्योंकि मेरे सारे वीडियोज जो है प्लेलिस्ट में ही आपको मिलेंगे, बढ़िया से एकदम सजा करके मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो बस हम इतना ही पर कहना चाहेंगे, बाकी आप लोगों से हम विदा चाहेंगे। ओके, धन्यवाद।